नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कार में बलात्कार मामले से जुड़ी। यह खबर है टैक्सी सर्विस कंपनी उबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। अगर लापरवाही के इस कंपनी के खिलाफ सबूत मिले तो मामला दर्ज होगा। इस बीच पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो कंपनी के जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, लिहाजा पुलिस ने कंपनी के बड़े अधिकारियों को पूछताछ के लिए आज तलब किया है। और इस बीच खबर यह भी कि आरोपी ड्राइवर के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। तो आज कंपनी के बड़े अधिकारियों से, जिनमें सबसे पहले जीएम से पूछताछ होगी और दिल्ली पुलिस इस कंपनी उबर के बड़े अधिकारी यानी कि जनरल मैनेजर से आज पूछताछ करेगी। अभी तक की जो पूछताछ इस कंपनी के अधिकारियों से, कर्मचारियों से हुई है, उससे दिल्ली पुलिस बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और अगर हमें संतुष्ट जवाब नहीं मिले तो, क्योंकि अभी तक जितनी भी पूछताछ दिल्ली पुलिस ने इस उबर कैब सर्विस के कर्मचारियों से की है उसमें वो संतुष्ट नहीं है और अब एफआईआर दर्ज हो सकती है। साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बात सामने आ चुकी है, यानी कि धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया जा सकता है, लापरवाही का मामला दर्ज हो सकता है और ड्राइवर के खिलाफ तो 2 एफआईआर दिल्ली पुलिस दर्ज कर ही चुकी है। तो वरिष्ठ अफसरों से कंपनी के आज दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी और इन दोनों एफआईआर जो हुई है शिव यादव आरोपी ड्राइवर के खिलाफ, उन पर भी तेजी से कार्रवाई करके इस केस को पुख्ता बनाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन उबर के खिलाफ सबूत अगर मिलता है जरा सा भी तो उस पर एफआईआर दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बात सामने आई है। तो आज कंपनी के बड़े अधिकारियों से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा और दिल्ली पुलिस इन अधिकारियों से पूछताछ करेगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। महिला सुरक्षा पर एनएसए की बैठक हुई है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की ये बैठक हुई है और महिला सुरक्षा पर दिल्ली में कैब में लड़की के साथ बलात्कार के बाद अब महिला सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर इस वक्त एनएसए की ये बैठक की बड़ी खबर आ रही है कि एक बैठक भी ली गई है महिला सुरक्षा पर। लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल दिल्ली में उठ रहे हैं और अब दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक हुई है महिला सुरक्षा को लेकर। तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। तमाम डेवलपमेंट इस खबर पर लगातार हो रहा है। अमेरिकी कैब कंपनी के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करने की बात कर रही है। ड्राइवर के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। एनएसए ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है और मुंबई से भी यह खबर आई थी कि 45,000 जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनकी भी तमाम जानकारी अब हासिल की जाएगी और पूरा का पूरा रिकॉर्ड उनका रखा जाएगा। आतिर खान हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आतिर, क्या खबर है, कितनी गंभीरता से महिला सुरक्षा को लिया जा रहा है और एनएसए की जो बैठक हुई है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ उसमें क्या चर्चा हुई है, क्या कुछ उससे निकल कर आया है? आतिर, देखिए सईद, क्योंकि एनएसए हर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करते हैं और आज दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी उनके साथ बैठक के लिए आए थे। उस पर कई और विषयों पर भी बात हुई, लेकिन अहम मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर था। जो दिल्ली का सराय रोहिल्ला वाला मामला आया है बलात्कार का, उसके बाद क्या स्थिति उत्पन्न होती है और जो वर्किंग वीमेन है उनकी सुरक्षा को लेकर और जो कैब ऐप्स का जो इशू है वो भी एक बड़ा इशू है। इन सभी चीज़ों पर चर्चा की गई है और इसकी एनएसए ने समीक्षा ली है और सूत्रों के अनुसार उन्होंने कुछ हिदायतें भी दी हैं पुलिस के अधिकारी को उस पर अमल करने के लिए। आतिर, ये जो बैठक हुई है इसमें जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को हिदायत दी गई है, किस तरह की कार्रवाई, किस तरह के एहतियाती कदम अब उठाए जा सकते हैं? आतिर, देखिए, एक संतुलन, जो सूत्रों का कहना है संतुलन बनाने की बात कही गई है कि लोगों को किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो कि जिसके चलते लोगों को दिक्कत होने लगे सुरक्षा के चलते, लेकिन साथ ही में ये सुनिश्चित करना है कि महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित रहें। खासतौर से जो काम करने वाली महिलाएं हैं और वो लेट नाइट वो अपने काम से वापस जाती हैं तो उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए, ऐसी निर्देश दिए गए हैं। आतिर, क्या प्रधानमंत्री को जानकारी अजीत डोभाल देंगे इस बैठक की, इसके बाद जो भी चर्चा होगी? क्या ऐसी कोई खबर है?
देखिए, इस बारे में कह पाना मुश्किल है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसको प्रधानमंत्री तक ले जाते हैं या अपने ही, क्योंकि उनका लेवल काफी ऊंचा है और अपने आप ही इस पूरी मामले की समीक्षा लेते हैं, निर्देश देते हैं इस पे कार्रवाई करने की। लेकिन हाँ, जिस तरह से मामला पूरा सामने आया है काफी चौंका देने वाला है। इसी वजह से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इस बात की चर्चा भी की है। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका आतिर खान, हमारे संवाददाता। आतिर, हम और जानकारी आपसे हासिल करेंगे। बड़ी खबर यह आ रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और महिला सुरक्षा को लेकर यह बैठक हुई है। मुंबई में तमाम 45,000 से ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर्स के रिकॉर्ड्स खंगाले जाएंगे, रिकॉर्ड रखा जाएगा, पूरी जानकारी हासिल की जाएगी। महिला सुरक्षा को लेकर लगातार चर्चा तेज हो रही है और ये सब कुछ हुआ है दिल्ली में कैब में लड़की के साथ बलात्कार के बाद। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह ने भी काफी कड़ा रुख इस मामले पर अपनाया है और आज कैब कंपनी के स्थानीय अधिकारियों को बरखा सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि यह कंपनी बंद होनी चाहिए और आज कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से दिल्ली पुलिस भी पूछताछ कर रही है। कंपनी पर सवालिया निशान पहले से लग रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कैब रेप के मामले के बाद अचानक से महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो चुकी है। आज तक ने भी रात के समय दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है इसका रियलिटी चेक किया। हमारे संवाददाता रविशपाल सिंह सड़कों पर निकले, राजधानी के अलग अलग इलाकों में वो गए और उन्होंने ये जानने समझने की कोशिश की कि दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। शनिवार रात एक लड़की का कैब ड्राइवर बलात्कार करता है और इस घटना ने एक बार फिर से दिल्ली वालों को 2 साल पहले 16 दिसंबर को हुए गैंगरेप कांड की यादें ताज़ा करा दी। वसंत विहार में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वो जगह है वसंत विहार जहां पर से शनिवार रात वो लड़की कैब बुक कराती है एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, क्योंकि जब वो अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने दोस्तों के साथ डिनर पे गई थी, उसके बाद जब उस लड़की ने कैब को बुक कराया तो वसंत विहार से ही वो कैब में बैठी थी। लेकिन जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उसने एक बार फिर से रात के वक्त लड़कियां कितनी महफूज है दिल्ली में, उस पे सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस दावे जरूर करती है कि वो बहुत ज्यादा मुस्तैद है, खासतौर से 16 दिसंबर को 2 साल पहले जो घटना हुई थी उसके बाद से, लेकिन हम पड़ताल करने निकलेंगे और इसकी शुरुआत हम वसंत विहार से ही करेंगे। इस वक्त हम वसंत विहार की जो मुख्य सड़क है उस पर है और यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा करके, आप देखें अगर तो जो गाड़ियाँ निकल रही हैं उनकी तलाशी तो ले ही रहे हैं और इसके साथ ही में जो कागजात हैं उसे भी जांचा जा रहा है। रात का वक्त है, बेहद ज़्यादा ठंड है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है उसके बाद से पुलिस को लेकर के कई सवाल खड़े हुए थे, तो एक तरीके से डैमेज कंट्रोल के रूप में अगर देखा जाए तो पुलिस लगी हुई है फिलहाल। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है जाओ। अपनी पड़ताल में वसंत विहार के बाद हम आप पहुंचे हैं मुनीरका बस स्टैंड पे और मुनीरका बस स्टैंड के ठीक सामने अभी आपने देखा किस तरीके से जो पुलिस के जवान हैं उन्होंने रोका, गाड़ी के अंदर महिलाएं मौजूद थी, उनसे पूछा कि क्या उन्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ है और उसके बाद ही उस गाड़ी को जाने दिया। ये काफ़ी पीछे से उसे फॉलो करते हुए आ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से अंदर लड़कियां मौजूद थी गाड़ी में तो शक हुआ और उसके बाद उस गाड़ी को यहाँ पे मुनीरका में आकर के रोका गया और फिर जब जांच में संतुष्टि हो गई पुलिस के जवानों को तो उसके बाद ही उस कार को आगे जाने दिया। इस वक्त हम आर के पुरम इलाके में पहुंच गए और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो रात के वक्त जो मुस्तैदी है फिलहाल वो पुलिस की यहाँ दिख रही है। जो गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं, खासतौर से जो कैब्स हैं उनको यहाँ रोक करके जाँच पड़ताल हो रही है। उनकी कागजात की जाँच के बाद और गाड़ी में अंदर देखने के बाद संतुष्ट हो जाने के बाद ही कैब को आगे जाने दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं फिलहाल जो इंसिडेंट हुआ है शनिवार रात को, उसके बाद से है फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर। इस वक्त तो पुलिस मुस्तैद दिख रही है। साउथ दिल्ली के बाद अब हम आप पहुंचे हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जो पॉइंट लगाया है पुलिस ने, बाकायदा गाड़ियों को रोक करके जो लोग अंदर बैठे हैं उनके कागजात देखे जा रहे हैं, गाड़ी के कागजात, और गाड़ी की तलाशी लेने के बाद संतुष्ट होने के बाद ही, जैसे कि अमूमन बाकी दिल्ली में फिलहाल इस रात को दिख रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी तस्वीर एक जैसी है। गाड़ियों में जो लोग हैं उनसे पूछताछ करके फिर उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। तो खास तौर से पुलिस की जो नज़र है वो उन कैब्स पर है जो दिल्ली के बाहर से आ रही हैं और उन्हें अलग अलग जगहों पर रोक करके उनसे पूछताछ हो रही है, कागजात देखे जा रहे हैं। कमोबेश पूरी दिल्ली में जो हादसा हुआ है उसके बाद से फिलहाल जो तस्वीर है वो एक जैसी है। पुलिस हर जगह पे मुस्तैद है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये मुस्तैदी कितने दिनों तक जारी रहती है।
तो आज तक ने दिल्ली के तमाम इलाकों में ये रियलिटी चेक किया। हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे। इस वक्त हिमांशु मिश्रा सराय रोहिल्ला दिल्ली से, अशोक सिंघल विजय चौक दिल्ली से और वीरेंद्र सिंह गुनावत मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख अशोक का। अशोक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, चर्चा करते हैं इस मामले पर, महिला सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हैं। क्या इस बैठक के बाद, क्या उनके इस कदम के बाद हम उम्मीद करें कि सरकार की तरफ से कोई सख्त बात या कोई ऐसा कदम सामने आएगा जो महिला सुरक्षा को लेकर हम में एक संतोष पैदा कर सके? अशोक। बिल्कुल सही। देखिए, राजनाथ सिंह ने भी कल लोकसभा में आश्वासन दिया था कि महिला सुरक्षा को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, जो भी सख्त कदम उठाने पड़ेंगे उठाए जाएंगे। और ख़ास बात यह कि मोदी सरकार आने के बाद ये लग रहा था कि महिलाओं की सुरक्षा और कड़ी की जाएगी और जो सवाल उठे थे निर्भया कांड के बाद उसको और पुख्ता किया जाएगा। और एनएसए ने जो मीटिंग बुलाई है, पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। कल मेनका गांधी ने भी कहा था कि हम महिला टैक्सी ड्राइवर्स को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं कि उनको रात को जो महिलाएं वर्किंग वीमेंस हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए। क्राइसिस मैनेजमेंट की बात की थी, जो सेंटर बनाने की बात थी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को अब लग रहा है कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो, उसके लिए और कड़े कदम उठाने चाहिए। और कोई दिशा निर्देश पुलिस को लेकर के हैं या टैक्सीज को लेकर के हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार ऐसे कदम उठा सकती है जिसको लेकर के आगे से ऐसा कोई घटना ना हो। बिल्कुल अशोक, तो इस तरह की उम्मीद बन रही है कि सरकार कोई कड़ा कदम अब उठाने जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की है। हिमांशु मिश्रा के पास आपको लिए चलेंगे, क्योंकि दिल्ली में आज गहमा गहमी का दिन है। इस बात को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से बात हो सकती है इस उबेर कंपनी की, और आज पूछताछ के साथ साथ मथुरा भी ले जाया जा सकता है ड्राइवर को। 45,000 से ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर्स की पूछताछ और उनका हर रिकॉर्ड मुंबई पुलिस के पास अब होगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि हमने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, तफ्तीश हमारी इस वक्त चल रही है। हमारे साथ अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा, वीरेंद्र सिंह गुनावत मुंबई से हमारे तमाम संवाददाता बने हुए हैं। हिमांशु, आज इस मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ कर रही है? कंपनी के किन अधिकारियों से पूछताछ है और इस ड्राइवर से आज क्या पूछताछ होगी? क्या इससे, जिस तरह की खबरें आई थी कि मथुरा भी ले जाया जाएगा, इसका फोन गायब है, उससे क्या सबूत दिल्ली पुलिस को मिल सकते हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि अब तक जो पूछताछ हुई खासकर उबर कंपनी से, उबर ने ये जवाब दिया है कि उनका जो काम था वो मीडिएटर का काम था। वो इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए वो सिर्फ संपर्क में सिर्फ जिनके पास गाड़ी होती थी और जिन्हें टैक्सी की ज़रूरत होती थी उनको वो मिलवाने का काम करते थे। जबकि पुलिस का ये कहना है ये बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सेफ्टी प्रोवाइड कराना ये भी उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। जो वेरिफिकेशन है, जो टैक्सियाँ वो हायर कर रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन हुई है कि नहीं हुई है, वो किस तरीके के लोग हैं जो उस टैक्सी को चला रहे हैं, ये सारी जिम्मेदारी कंपनी की थी, बनती है। अब इसी मामले पे आगे और पूछताछ होगी आज सही। जो बड़े अधिकारी हैं, जो नॉर्थ इंडिया के हेड हैं उबर कंपनी के, वो उन्हें बुलाया जाएगा, उनके साथ पूछताछ होगी। पूछताछ और आगे जब बढ़ेगी तो जो कुछ भी निकल के आया है, पुलिस का कहना है कि अब तक लापरवाही की बात सामने आई है। सबसे पहले तो उसी वक्त बात आई थी जब हमें क्लियर डिटेल ड्राइवर के बारे में, शिव कुमार यादव के बारे में नहीं मिल पा रहा था। उस वजह से ही ऐसा हुआ कि 42 घंटे तक वो आरोपी हमसे दूर रहा। उसके बाद अब ये कंपनी कह रही है कि वो मीडिएटर का काम सिर्फ करती है। तो ये बातें, जो उनका लाइसेंस जो इशू हुआ था, उन सारी चीज़ों में इसको क्रॉस चेक किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ से जो शिव कुमार है उसके खिलाफ पुलिस लगातार सबूत इकट्ठे करने में जुटी हुई है। वो कपड़े जो उसने पहने हुए थे वो पुलिस को बरामद करना है, मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा वो रूट। पुलिस उस वक्त से जब कॉल हुई थी सबसे पहले शिव कुमार पहुंचा था वसंत विहार उस लड़की को पिक करने, और उसके बाद फिर वो जखीरा पहुंचा जहां पर उसने कॉल क्लोज की और वो कब लड़की को कहां छोड़ा। और उसके बाद जब उसने 1:10 पे मोबाइल अपना स्विच ऑफ किया, बिल्कुल तो कहां रहा, कहां भागा, उसने क्या कुछ किया। ये तमाम पूछताछ होगी और हम आपसे इस पर आगे भी दिन में बात करेंगे। वीरेंद्र सिंह गुनावत मुंबई से हमारे संवाददाता हैं, और एक बहुत ही अच्छा कदम मुंबई में उठाया गया है। 45,000 से ज़्यादा टैक्सी वालों का वीरेंद्र जिस तरह से रिकॉर्ड खंगाला जाएगा, इससे मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा को और पुख्ता कैसे किया जा सकता है? सईद, मुंबई पुलिस के सामने दो प्राथमिकता हैं। ये कि 20 दिन के बाद न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा पूरी मुंबई में। आप जानते हैं कि मुंबई में न्यू ईयर पार्टी जोरों शोरों में मनाई जाती है और लेट नाइट
कई महिलाएं इन पार्टी से बाहर निकलती है। जी। उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना और उनके मन में जो सवाल अब उठने लगा है इस घटना के बाद कि क्या हमें प्राइवेट ऑपरेटर्स को मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कॉल करना है या नहीं करना है, वो उनके दिमाग से दूर करना है। ये मुंबई पुलिस की सबसे पहली प्राथमिकता है। दूसरी ये कि तकरीबन 45,000 जो टैक्सीज हैं उनकी डेटाज इकट्ठा की जाएगी। माना यह जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3 शिफ्ट में अगर यदि काम करते हैं तो 1 लाख से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर्स होंगे। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से लेकर प्राइवेट ऑपरेटर से सबसे डेटा इकट्ठा करके इसको पूरा सेंट्रलाइज किया जाएगा, ताकि जब भी किसी भी वक्त अगर किसी टैक्सी ड्राइवर की डिटेल्स की जरूरत हो तो क्लिक करते ही, बटन दबाते ही उनकी डिटेल सामने आ जाए। तो एक ये है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना और दूसरा डेटा इकट्ठा करना। हम यहाँ पर रोक रहे हैं आपको, आपकी बात पूरी हम सुनेंगे। वीरेंद्र, हिमांशु और अशोक सिंघल